दोस्तों, महाभारत को हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। यहीं से मानव व्यवहार की शिक्षा भी हमें मिलती है। मित्रों, महाभारत में अकेले कौरवों और पांडवों का युद्ध ही प्रसिद्ध नहीं है। महाभारत भी कई रहस्यमयी तथ्यों से भरा पड़ा हुआ है, जिसे जानने के लिए लोग काफी ज्यादा उत्सुक भी रहते हैं। एक ऐसा ही रहस्य है द्रौपदी से जुड़ा हुआ। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी। ऐसे में ज्यादातर लोगों के मन में यही सवाल उठता होगा कि द्रौपदी 5 पांडवों से किस तरह प्रेम करती थी। क्या 5 पांडवों के बीच द्रौपदी को लेकर कोई नियम बनाया गया था या कुछ और ही बात थी? क्या है इस मामले की पूरी सच्चाई, जानेंगे आज के इस वीडियो में। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखते रहिएगा। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हमारा एक छोटा सा निवेदन है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते होंगे कि हिंदू धर्म के अनुसार एक पत्नी का एक से ज्यादा पति होना गलत माना जाता है, लेकिन फिर भी ये प्राचीन काल में संभव हुआ है, जो आजकल के लोगों को हैरत में डालने के लिए काफी था। महाभारत की द्रौपदी किसी परिचय की मोहताज तो नहीं है। द्रौपदी का जन्म कैसे हुआ, उनका विवाह 5 पांडवों से कैसे हुआ और उन्होंने अपने 5 पतियों के साथ पत्नी धर्म आखिर कैसे निभाया, इसके बारे में चलिए आपको बताता हूँ। दोस्तों, द्रौपदी राजा द्रुपद के हवन कुंड से तब जन्मी जब वे अपने दुश्मन द्रोणाचार्य के वध के लिए पुत्र प्राप्ति का यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ के हवन कुंड की अग्नि से एक पुत्र तो जन्मा ही, साथ ही द्रौपदी का भी जन्म हुआ। द्रौपदी के स्वयंवर के बारे में तो हर कोई जानता होगा। द्रौपदी के पिता ने उनकी शादी के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया था, जिसमें घूमती हुई मछली की आंख भेदनी थी और शर्त रखी गई थी कि जो भी मछली की आंख में तीर मारेगा वो ही द्रौपदी से शादी रचाएगा। इस स्वयंवर में अनेकों वीर महावीर शामिल हुए थे, लेकिन घूमती मछली की आंख भेदने में सफल वो नहीं हो पाए। तब अर्जुन ने स्वयंवर की शर्त को पूरा किया और द्रौपदी को अपनी पत्नी बना लिया था। लेकिन जब अर्जुन द्रौपदी को लेकर अपनी माता के पास पहुंचा तो माता कुंती घर के कामों में इतना ज्यादा व्यस्त थी कि उन्होंने अर्जुन की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा और 5 भाइयों को कहा कि जो भी चीज लाए हो उसे आपस में बांट लो। पांडव भाई और उनकी माता कुंती के सत्यवादी होने के बारे में हर कोई जानता है। वे 5 भाई माँ के हर आदेश का पालन करना अपना धर्म समझते थे, इसलिए द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बन गई। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि एक पति के साथ पत्नी धर्म निभाने के बाद उसने अपने दूसरे पतियों के साथ अपना पत्नी धर्म आखिर कैसे निभाया होगा। इसके पीछे भी भगवान शिव का ही वरदान था। जब भगवान शिव ने द्रौपदी को 5 पति प्राप्त होने का वरदान दिया था, तब वे ये जानते थे कि एक पति के साथ पत्नी धर्म निभाने के बाद बाकी पतियों के साथ ये धर्म निभाना असंभव है। इसलिए उन्होंने द्रौपदी को ये वरदान दिया था कि वे रोजाना कुंवारी हो जाएंगी। द्रौपदी हर एक पांडव के साथ समय व्यतीत करती थी। इसको लेकर कोई भी नियम निर्धारित नहीं किया गया था, लेकिन पांडवों के साथ द्रौपदी के पत्नी धर्म के नियम को निभाने में बदलाव तब आया जब पांडवों ने कौरवों पर जीत हासिल करके इंद्रप्रस्थ पर राज करना शुरू किया था। पांडवों के अच्छे व्यवहार से इंद्रप्रस्थ की प्रजा काफी हर्ष और उल्लास के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। लेकिन एक दिन नारद मुनि वहां विचरण करते हुए पहुंच गए। सभी पांडवों ने नारद मुनि का काफी जोर जोर से स्वागत सत्कार किया। कुछ समय बाद वहां पर द्रौपदी भी पहुंच जाती हैं। द्रौपदी नारद जी को प्रणाम करती हैं और नारद जी भी उसको आशीर्वाद देते हैं। कुछ देर बाद द्रौपदी वहां से अपने कमरे में चली जाती हैं। इसके बाद नारद ऋषि पांडवों से कहते हैं कि द्रौपदी, तुम 5 भाइयों की पत्नी है, इस वजह से तुम्हें द्रौपदी को लेकर ऐसे नियम बना लेने चाहिए ताकि भविष्य में तुम भाइयों के बीच द्रौपदी को लेकर किसी भी तरह का वैचारिक मतभेद ना हो, क्योंकि भाइयों के बीच इस तरह के वैचारिक मतभेद उनकी मौत का कारण भी बन जाते हैं। नारद जी की इस बात को सुनकर सभी पांडव एक समय के लिए अचंभित रह जाते हैं। इसके बाद कुछ समय बाद युधिष्ठिर नारद जी से पूछते हैं कि हे प्रभु, आज तक हम भाइयों में द्रौपदी को लेकर किसी भी तरह का विवाद नहीं हुआ है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारे बीच किसी भी तरह का मतभेद नहीं हो सकता। ऐसे में हमें किसी भी तरह का नियम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा पूछने पर देवर्षि नारद ने पांडवों को एक कहानी सुनाई थी। नारद मुनि ने कहा कि हिरण्यकश्यप के वंश में 2 सुंद और उपसुंद नाम के राक्षस हुए थे। दोनों राक्षसों में इतना प्रेम था कि वो एक दूसरे के बिना ना तो कुछ खाते थे और ना ही एक दूसरे को कभी अकेला छोड़ते थे।
दोनों ही भाइयों की हमेशा से इच्छा थी कि वे तीनों लोगों पर अपना अधिकार जमा पाएं। इसलिए तीनों लोगों को जीतने के लिए दोनों भाइयों ने ब्रह्मा जी की तपस्या करना शुरू किया और ब्रह्मा जी को प्रसन्न भी कर लिया। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन दोनों से वरदान मांगने के लिए कहा तो दोनों भाइयों ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांग लिया। लेकिन ब्रह्मा जी सृष्टि के नियम से बधित थे और उन्होंने दोनों को ये कहा कि ये अधिकार केवल देवी देवताओं के पास ही है, इसलिए मैं तुम्हें ये वरदान नहीं दे सकता हूँ, तुम कुछ और वरदान मांग सकते हो। काफी सोचने और समझने के बाद दोनों भाइयों ने ब्रह्मा जी से कहा कि हम दोनों को एक ऐसा वरदान दीजिए कि केवल वे दोनों ही एक दूसरे को मार सकें। इसके अलावा कोई भी देवता, दानव, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी उनको मार न सकें। ब्रह्मा जी से वरदान पाने के बाद दोनों भाइयों ने तीनों लोगों में हाहाकार मचा दिया। वरदान मिलने के बाद दोनों भाइयों ने इंद्रदेव को पराजित करके स्वर्ग लोक पर विजय प्राप्त कर ली। दोस्तों, साथ ही समस्त यक्ष और दानव को भी उन लोगों ने हरा दिया था। तीनों लोकों में इनको हराने वाला कोई भी नहीं था और ये पृथ्वी पर ब्रह्म ऋषियों का सर्वनाश करने लग गए थे। इसके बाद सभी ब्रह्म ऋषि बहम लोक पहुँचे और उन्होंने ब्रह्मा जी से इस समस्या का निजात करने की गुजारिश की। ब्रह्मा जी ने इन दोनों भाइयों को मारने का उपाय करते हुए विश्वकर्मा जी को अपने पास बुलाया। विश्वकर्मा जी से ब्रह्मा जी ने एक ऐसी अप्सरा का निर्माण करने को कहा था जो इतनी सुंदर हो कि किसी को भी लुभा सके। विश्वकर्मा जी ने इसी तरह की अप्सरा का निर्माण कर दिया था और ब्रह्मा जी ने उस कन्या का नाम तिलोत्तमा रखा था, क्योंकि संसार के सभी अनमोल रत्नों को तिल तिल लेकर उस अप्सरा का निर्माण हुआ था, इसी वजह से उसका ऐसा नाम रखा गया। ब्रह्मा जी ने तिलोत्तमा को इस बारे में बताया कि उनका जन्म एक बहुत ही नेक काम के लिए हुआ है और ये नेक काम है कि 2 असुर दानवों को अंत की ओर उनको ही ले जाना है। तिलोत्तमा इतनी सुंदर थी कि उसका शरीर सोने की भांति चमकता रहता था। उसके लंबे बाल और नसीली आंखें देखकर कोई भी व्यक्ति सिर्फ उसी का दीवाना हो जाए। तिलोत्तमा ब्रह्मा जी से आशीर्वाद लेकर अपने काम को पूरा करने के लिए निकल जाती हैं। उस समय दोनों भाई पूरी पृथ्वी को जीतकर विंध्याचल पर्वत पर घूम रहे थे। तभी तिलोत्तमा वहां पर पहुंच जाती हैं। तिलोत्तमा का लक्ष्य था इन दोनों भाइयों में फूट डालना और उसने अपना काम अच्छे से कर भी दिया। दोनों भाई तिलोत्तमा को देखकर इतने अंधे हो जाते हैं कि एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। एक कहता है कि तिलोत्तमा उसकी पत्नी बनेगी तो दूसरा कहता है कि ये उसकी पत्नी बनेगी और इसी तरह वार्तालाप उन दोनों के बीच से लंबे समय तक चलती रही। ये बातचीत अंत में वह दोनों एक दूसरे पर वार करने लग जाते हैं और अंत में वो दोनों भाई एक दूसरे को मार डालते हैं। इस तरह एक स्त्री ने 2 भाइयों के बीच में फूट डालकर दोनों को आपस में मरवा डाला। इसके बाद नारद जी पांडवों से कहते हैं कि द्रौपदी, आप 5 भाइयों के बीच झगड़ा भी करवा सकती हैं, इसीलिए आपको द्रौपदी को लेकर कुछ नियम निर्धारित करने होंगे। अगर कोई भी पांडव इस नियम को तोड़ता है तो उसे 12 वर्ष का वनवास दिया जाएगा। पांडवों को इस तरह का सुझाव देकर नारद जी वहाँ से चले जाते हैं। नारद जी का वृत्तांत सुनकर पांडव नारद जी की बाणी समझ जाते हैं और एक नियम बना लेते हैं। ये नियम युधिष्ठिर तय करते हैं। युधिष्ठिर के द्वारा तय किए गए नियमों के अनुसार द्रौपदी एक निश्चित समय के लिए ही एक पांडव के साथ रहेंगी और जब द्रौपदी किसी एक पांडव के साथ अकेली होंगी तो कोई और पांडव वहां नहीं जाएगा। अगर ऐसा हुआ कि कोई पांडव द्रौपदी और किसी पांडव को एकांतवास में प्रवेश करता है तो उस पांडव को दंड का भागी माना जाएगा, जिसके तहत उसको 12 वर्षों के लिए वनवास करना होगा। लेकिन मित्रों, वो कहते हैं ना कि नियति को तो कुछ अलग ही मंजूर होता है, इससे कोई भी इंसान आज तक बच नहीं सका है। ऐसे में एक दिन द्रौपदी और महाराज युधिष्ठिर एक साथ एकांतवास कर रहे थे और तभी एक ब्राह्मण अर्जुन से मदद मांगने आया। ब्राह्मण ने कहा कि उसकी गायों को कोई चुरा ले जा रहा है और अर्जुन को क्षत्रिय होने के कारण इस ब्राह्मण की रक्षा करनी चाहिए। लेकिन अर्जुन के अस्त्र शस्त्र महाराज युधिष्ठिर के कक्ष में रखे हुए थे, जहां वे द्रौपदी के साथ एकांतवास कर रहे थे। अर्जुन धर्म संकट में पड़े थे, जहां एक और ब्राह्मण की रक्षा करना उनका धर्म था तो दूसरी ओर प्रतिज्ञा का पालन करना भी। तब अर्जुन ने सोचा कि अगर ब्राह्मण श्राप दे देंगे तो पूरे राज्य को कष्ट भोगना पड़ेगा और अगर वे प्रतिज्ञा तोड़ते हैं तो उनको केवल 12 वर्षों का वनवास ही करना पड़ेगा। इस प्रकार विचार करके अर्जुन उस कमरे में प्रवेश कर जाते हैं जहाँ द्रौपदी और महाराज युधिष्ठिर एकांतवास में बैठे थे और अपने अस्त्र वापस ले आते हैं अर्जुन। इसके बाद अर्जुन जंगल के लिए रवाना हो जाते हैं और लुटेरों का पता लगाकर उन्हें अपने बाणों से मार डालते हैं और गायों को आजाद करवाकर ब्राह्मण को वापस लौटा देते हैं।
गायों को वापस पाकर ब्राह्मण बहुत अधिक प्रसन्न होता है और अर्जुन को ढेर सारा आशीर्वाद देता है। लेकिन दूसरी तरफ अर्जुन ने प्रतिज्ञा को तोड़ा था। प्रतिज्ञा तोड़ने पर अर्जुन को 12 वर्षों के लिए वनवास जाना पड़ेगा। लेकिन महाराज युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा था कि अगर वे रुकना चाहें तो रुक सकते हैं, उन्हें वनवास जाने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए प्रतिज्ञा तोड़ी। इसके साथ ही जब छोटा भाई स्त्री के साथ एकांत में बैठा हो और बड़ा भाई प्रवेश कर जाए तो वह दंड का भागी है, लेकिन छोटा भाई बड़े भाई का एकांत भंग करे तो वह क्षमा का पात्र है। लेकिन अर्जुन नियमों के बहुत पक्के थे। इसके साथ ही वह कुछ बड़े तीरंदाज धारी भी थे। अगर वे नियम को तोड़कर उसका दंड स्वीकार नहीं करते तो समाज उनके बारे में बुरा भला कहता। इसी सोच को ध्यान में रखकर वे 12 वर्षों तक के लिए वनवास की ओर चले गए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है और आपको इस बारे में पता चल चुका है कि द्रौपदी अपने 5 पतियों से किस तरह से प्रेम करती थी और अर्जुन ने 12 वर्षों का वनवास क्यों किया था, क्या अर्जुन ने सही किया था या गलत, उसके बारे में आपका क्या कहना है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।